गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक डेट मीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्या था कि ट्रेंड्स क्या है। ठीक है बेटा, फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल आयोडाइड क्या है, फॉलिंग। इसमें क्या है बेटा, RI के सबसे ज़्यादा, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF। और जो R क्या है बेटा, अल्काइल ग्रुप है। और ये होता क्यों है, दिस इज़ बिकॉज द इंक्रीज इन द साइज ऑफ हैलोजन। मतलब क्या है बेटा, जैसे जैसे साइज ऑफ हैलोजन क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वॉल फोर्सेस क्या होता है, वो भी साथ में क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है बेटा, मतलब क्या है कि हैलोजन का साइज जितना ज़्यादा होगा क्या होगा, वंडर वॉल फोर्सेस भी उतना ही ज़्यादा होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट हम करेंगे इनफ्लेमेबल नेचर, मतलब आग कितना जल्दी पकड़ता है। जैसे कि बेटा आपने कभी पेट्रोलियम, डीजल या तो उनके वो जो बड़े बड़े गाड़ियों टैंकरों में आता है, उसमें लिखा होता है इनफ्लेमेबल नेचर, मतलब कि अगर से थोड़ी सी भी आग की चिंगारी मिल जाए तुरंत आग पकड़ लेगा। हैलोजन क्या होता है, लेस इनफ्लेमेबल देन हाइड्रोकार्बन। हैलोजन कम इनफ्लेमेबल होता है हाइड्रोकार्बन से। द इनफ्लेमेबिलिटी डिक्रीज़ होता है। कैसे बेटा, जितना ज़्यादा हैलोजन कंटेंट उसमें होगा। ठीक है बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज़ यूज एज ए फायर एक्सटिंग्विशर अंडर द नेम पायरीन। ठीक है बेटा, ये आग बुझाने वाले जो मशीनरी होती है ना, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें यूज़ होता है। ठीक है बेटा, किस नेम से, पायरीन नेम से। ठीक है बेटा, क्योंकि ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड आर गुड सॉल्वेंट फॉर ऑयल्स, फैट एंड नॉट कैच फायर रेडली। याद रखना बेटा, ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड जो होता है, ठीक है बेटा, वो अच्छा सॉल्वेंट होता है। अब सॉल्वेंट और सल्यूट्स तो बेटा हमने 9th में पढ़ा होता है। ये होता क्या है, सॉल्वेंट जिसमें किसी सल्यूट को मिलाकर सॉल्यूशन बनाया जाए। ठीक है बेटा, फिर भी मैंने आपको बता दिया। ओके बेटा, फॉर एग्जांपल के लिए पॉलीक्लोरो कंपाउंड सच एज ट्राई या टेट्राक्लोरो इथेन क्या होता है, वाइडली यूज्ड होता है सॉल्वेंट इन ड्राई क्लीनिंग। कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज़ करते हैं जो हमारे आग बुझाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें। ठीक है बेटा, और किस नेम से यूज़ होता है, पायरीन नेम से यूज़ होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्या है, पोलैरिटी और डायपोल मूवमेंट। कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन हैलोअल्कीन्स क्या होता है बेटा, पोलर होता है। ठीक है बेटा, इसमें ऐसा क्यों होता है, जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, अगर उसके साथ हैलोजन लगा, मान लो कार्बन हैलोजन लगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर कौन सा आएगा, पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आएगा दोनों पे चार्ज। ठीक है बेटा, क्योंकि जो हैलोजन्स होते हैं उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। देखो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, उसके कम क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। Therefore polarity of carbon halogen bond and hence dipole movement of halogen should be decrease accordingly। ठीक है बेटा, इसके अकॉर्डिंग इनके डायपोल मूवमेंट डिक्रीज होता रहता है। सबसे ज़्यादा इसका होगा, उसके बाद इसका और सबसे कम इसका। हाउएवर द डायपोल मूवमेंट डिक्रीज फ्रॉम क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन, बट डायपोल मूवमेंट ऑफ CH3F इज स्लाइटली लोअर देन द CH3Cl। अब देखो बेटा, अगर हम ऐसे पढ़े तो आप तो यही कहोगे ना सर इसका ज़्यादा होना चाहिए, बट आप बोल रहे हो कि इसका ज़्यादा होता है इसके मुकाबले। तो इसके पीछे रीजन क्या है बेटा, कि द लोअर डायपोल मूवमेंट ऑफ CH3F देन CH3Cl इज़ ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। इसके पीछे रीज़न क्या है कि फ्लोरीन का साइज़ क्या होता है, काफ़ी स्मॉल होता है। ऑल्दो द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ F एटम इज मच लार्जर दैन द क्लोरीन। और इसके पीछे एक रीज़न ये भी होता है कि जो फ्लोरीन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है क्लोरीन के मुकाबले, बट क्योंकि इसका साइज छोटा होता है फ्लोरीन के मुकाबले, तो CF बॉन्ड डिस्टेंस क्या होता है, काफ़ी स्मॉल होता है। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा सीधी सी बात है, क्लोरीन है, अब क्लोरीन का साइज़ मान लो इतना बड़ा है और इसका साइज़ ये है। अगर मान लो एक कार्बन से बॉन्डिंग कर रहा है तो एक का साइज़ इतना बड़ा है, एक का साइज़ इतना छोटा है। ठीक है बेटा, चार्ज दोनों पे नेगेटिव। ओके, तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, क्योंकि मान लो कि रिलेटिवली एक जैसे साइज़ के होते हैं कार्बन और फ्लोरीन, एक जैसे साइज़ का मान सकते हो, क्योंकि आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो आसपास ही होते हैं। तो इनके साइज़ छोटा होने करके क्या होता है, ये काफ़ी पास इनकी बॉन्डिंग होती है, काफ़ी पास ये जुड़े होते हैं। तो CF बॉन्ड डिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल होता है। डैट द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस कम आउट टू बी स्लाइटली लोअर देन द, और यही रीज़न होता है बेटा। और एक चीज़ मैं आपको वैसे भी क्लियर कर दूँगी, इसके पीछे और भी कुछ डीप रीजन्स होते हैं,
बट आपके इस लेवल तक बेटा हमने अभी तक यहीं पढ़ना है, ठीक है बेटा। कि इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, इस करके इसके बीच की जो बॉन्ड डिस्टेंस होते हैं काफ़ी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू CCl के, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें CF का देखो सबसे कम, अब जैसे जैसे अब आगे बढ़ता देखो बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एरीन्स क्या होता है। दी आर जनरली, ये देखो बेटा एक कलरलेस लिक्विड होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अराइल हैलाइड क्या होता है, हैवियर देन वाटर होता है, ये हैवियर देन वाटर होता है और ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, पर सॉल्युबल किस में होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज पेट्रोलियम, बेंजीन, अल्कोहल एक्सेट्रा, दे आर हैवियर देन वाटर। इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अराइल हैलाइड आर नियरली सेम होता है अल्काइल हैलाइड की तरह, ठीक है बेटा। अगर बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो बेटा ये देखो बेंजीन का इतना होता है, इसका 358 होता है, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, ठीक है बेटा। फिर भी जैसे जैसे हम ऊपर वाला सब्सटेंट बढ़ा रहे हैं इसकी थोड़ी सी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा आइडो, ब्रोमो, क्लोरो और फ्लोरो। इसका मतलब क्या है कि बेटा साइज़ डिपेंड कर रहा है यहाँ पे भी, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा हमने पढ़ना है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। जैसे जैसे बेटा मैं टिक लगा रहा हूँ वैसे वैसे भी आप नोट्स बना सकते हो, चाहे बुक पे बना लो चाहे कॉपी पे बना लो, बट मैं प्रेफर आपको सजेस्ट करूँगा कॉपी पे लिखो, वो ज़्यादा बेटर होगा। द कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ ओवरलैप ऑफ कार्बन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल विद ऑर्बिटल ऑफ हैलोजन एटम। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन और हैलोजन का ओवरलैप करके CX बॉन्ड बनाता है। sp3, sp2, sp, ये सभी बेटा हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक हमने काफ़ी अच्छे से +1 में किया है। फिर भी अब में किसी को नहीं पता होगा या कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। देयरफॉर अल्काइल हैलाइड हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो यही रीजन है बेटा अल्काइल हाइड्राइड का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है HCX बॉन्ड एंगल, और इसमें जो HCX बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री का होता है। एज द साइज ऑफ हैलोजन एटम, जैसे जैसे याद रखना बेटा ये जो X ग्रुप है ये बड़ा होता जाएगा। द बॉन्ड लेंथ ऑफ हैलोमिथेन्स इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। याद रखना बेटा जैसे जैसे X बड़ा होता जाएगा, यानी कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे बड़ा से बड़ा हैलोजन ग्रुप लगता रहेगा बॉन्ड लेंथ क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है बेटा। जैसे छोटा छोटा देखो फ्लोरीन का देखो CF का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है, पीछे मैंने आपको बताया था जितना बड़ा हैलोजन होगा उतना कम क्या होगा बॉन्ड लेंथ। एक चीज़ बेटा हमें और पता है कि जो हैलोजन्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बन। देयरफॉर जो CX बॉन्ड होता है बेटा पोलर होता है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और हैलोजन पे पार्शियल नेगेटिव होता है। और इससे ये भी पता लगता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कौन खींच के रखा हुआ अपने तरफ, हैलोजन, क्योंकि उसकी पोलैरिटी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज़ कम्पेयर टू कार्बन काफ़ी ज़्यादा है। विद द कार्बन हैविंग स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज एंड हैलोजन बेयरिंग स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, ऐसे रिजल्ट CX बॉन्ड क्या होता है, पोलर। द पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड डिक्रीज होता है, याद रखना बेटा, विद डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन। इसका मतलब क्या है कि बेटा सबसे ज़्यादा पोलैरिटी, देखो बेटा इसका मतलब यह है कि जितना बड़ा हैलोजन ग्रुप यहाँ पे लगा होगा उतना कम क्या होगी इसकी पोलैरिटी होगी। मतलब हैवियर इज द हैलोजन ग्रुप, लेसर इज द पोलैरिटी। फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा पोलैरिटी होगा, और अगर मैं बात करूँ बाकियों की उसकी पोलैरिटी क्या होती जाएगी, कम होगा, ठीक है बेटा। और यहाँ से भी आप ये सेम ट्रेंड देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोअल्केन्स। इसमें केमिकल प्रॉपर्टी में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे सबसे पहले। हैलोजन आर द वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और ये यूज़ होता है प्रिपरेशन ऑफ वेराइटीज़ ऑफ यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड। द अल्काइल हैलाइड आर रिगार्डेड हैज सिंथेटिक टूल्स। याद रखना बेटा सिंथेटिक टूल्स का मतलब क्या होता है, एक मतलब कि आप ये मान सकते हो कि अल्काइल हैलाइड को यूज़ करके हम वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या केमिकल्स बना सकते हैं, ठीक है बेटा। सिंथेटिक टूल्स इन द हैंड ऑफ केमिस्ट। केमिस्ट वो होता है जो बेटा नए नए केमिकल्स को बनाता है, नई नई चीज़ों को खोज करता है, ठीक है बेटा, इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। सम ऑफ द रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड गिवन बिलो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल और रिडक्शन, ये सभी क्या है बेटा इनके कुछ एग्जाम्पल।
फर्स्ट क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन हेलो अल्केन्स द कार्बन एटम बॉन्डेड टू द हेलोजन, जो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन के मुकाबले, CX बॉन्ड, और यही रीजन होता है CX बॉन्ड पोलर होता है। ऐसे रिजल्ट क्या होता है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है और हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव होता है। ये सब हमने पीछे पढ़ रखा है। द पोलर नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड मेक्स हायर रिएक्टिव मॉलिक्यूल, और यही पोलर नेचर करके क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा हाई रिएक्टिव होता है। पॉजिटिव सेंटर वेयर न्यूक्लियोफाइलिक अटैक, देखो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो बेटा, अब सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है, ठीक है, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक। अब एक वर्ड सुन लो, वैसे न्यूक्लियोफिलिक पहले भी मैंने आपको +1 में भी शायद कराया हुआ है। न्यूक्लियोफिलिक वो जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, और इलेक्ट्रोफिलिक वो जिसका पॉजिटिव चार्ज। सीधी सी बात, अब ध्यान से वर्ड को सुन लो। न्यूक्लियोफाइल जब भी सुनोगे या न्यूक्लियोफिलिक जब भी सुनोगे तो माइंड में एक चीज़ लेके आ जाना, वो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक जब भी सुनोगे ये समझ जाना कि वो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम मेक इट susceptible to attack by electron rich group। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब वो जिसके ऊपर या तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या तो नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है बेटा, उसे न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, ठीक है। व्हेन न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर देन हैलाइड आयन अप्रोचेस टू द पॉजिटिव, और सीधी सी बात है बेटा, अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव एंड पे अटैक करेगा, ये तो आपको पता है। तो पॉजिटिव एंड कहाँ है इसमें, CX में पॉजिटिव एंड कौन सा है, ये कार्बन वाला एंड, ये नेगेटिव एंड है, यहाँ अटैक वो नहीं कर सकता, ठीक है बेटा। द हैलोजन एटम अलोंग विद द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर गेट डिस्प्लेस्ड बाय द न्यू बॉन्ड विद कार्बन एंड द न्यूक्लियोफाइल इज फॉर्म। इसमें क्या होता है, देखो बेटा इस रिएक्शन समझ लो। देखो बेटा क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल वो जो इलेक्ट्रॉन रिच है जिसके ऊपर नेगेटिव और ये नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, उसने क्या किया, इस कार्बन पे अटैक किया। जैसे ही कार्बन पे अटैक किया तो आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, हेलोजन 1 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन के पास जैसे इसने अटैक किया तो 1 2 3 4 बॉन्ड उसके पास पहले से था। उसने क्या बोला कि हेलोजन भाई आप मुझे छोड़ के चल जाओ क्योंकि मैंने न्यूक्लियोफाइल के साथ रहना है। और याद रखना बेटा हेलोजन इज़ ए बेटर लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप वो जो ईजिली छोड़ के चल जाए। हेलोजन का तो भाई ईजी सा काम है, उसको अगर खतरा दिख रहा होता वो सामने वाले का भी इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। उसने क्या किया, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन खींचा और निकल गया, यहाँ नेगेटिव बन गया। और इससे क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा और डिटेल्स में। अब देखो बेटा थोड़ा डिटेल्स में समझ लो, ये X था तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें देखो क्या हुआ, सॉरी ऐसे हुआ कि जैसे इसको देखा कि न्यूक्लियोफाइल मुझ पे अटैक कर रहा है तो पहले स्टेप में क्या होता है कि जैसे इस पे अटैक करता है तो ये यहाँ से छोड़ के निकलता है और साथ के साथ ये जुड़ जाता है। याद रखना बेटा ये सेम स्टेप में होता है, ये छोड़ के जाता है और साथ में जुड़ जाता है। वैसे मैंने दिखाने के लिए आपको समझा दिया कि ये छोड़ के जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, उस पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। सब्स्टिट्यूट हो रहा है यहाँ पे, उसके जगह पे दूसरा आ रहा है। और इसको अगर जनरल रिएक्शन, ये तो जनरल था, अगर मेन रिएक्शन देखा जाए इसमें क्या होगा, देखो बेटा ये नेगेटिव है, ये क्या करेगा इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये ब्रोमीन यहाँ छोड़ के जाएगा और वहाँ पे वो लग जाएगा। ऐसे रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, अगर न्यूक्लियोफिलिक देखना नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज ये है, न्यूट्रल स्पीसीज और जो न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करता है वो है। ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करता है, ये न्यूट्रल स्पीसीज जो न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करता है। अब बोलोगे वाटर में तो कोई चार्ज नहीं होता बेटा, वाटर पे 2 लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन पे 1, RnH2 पे भी नाइट्रोजन पे होता है, इसमें नाइट्रोजन, इस पे भी नाइट्रोजन पे होता है, ठीक है बेटा। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल प्रोडक्ट देखना है तो इसमें देखो बेटा RX के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, उसने R पे अटैक करना है, X यहाँ रिमूव होगा, ठीक है बेटा। और ये लिविंग ग्रुप होता है जो ईजिली खतरा देख के छोड़ के चल जाता है। तो बेटा इनको अच्छे से कर लेना, कोई भी डाउट हो पूछ लेना। और अगर हम बेटा लिविंग ग्रुप की एबिलिटी देखें कौन है, अब देखो मैंने ये तो बोल दिया हैलोजेंस अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, बट कौन सबसे अच्छा होता है, कौन जल्दी छोड़ के भागता है खतरा देख के, तो सबसे अच्छा होता है बेटा आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखा जाए तो बेटा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है बेटा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये होता है। और अगर एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखोगे तो ये बेटा क्या है, एक्सपेक्टेड, मतलब कि ये चीज़ें देखकर मैंने एक्सपेक्ट किया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा
नहीं होता बेटा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एक्चुअली में कैसे एग्जिस्ट करता है ऐसे। अब ऐसा क्यों होता है हौली हौली आगे हम डिटेल्स में पढ़ते रहेंगे। दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ड्यू टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है बेटा कि जल्दी बॉन्ड कौन सा टूटेगा। जल्दी बॉन्ड कौन सा टूटेगा, सीधी सी बात है, जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, आयोडीन है। तो आयोडीन है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो मतलब आर आई सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। सबसे समझ गए ना बेटा। अब देखो बेटा रिएक्टिव का मतलब क्या होता है। रिएक्टिव का मतलब ये होता है कि मान लो कि आपके 5 फ्रेंड हैं, उसमें से एक को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। बहुत जल्दी गुस्सा आता है मतलब सबसे ज़्यादा लड़ाई करने के चांसेस उसके ही हैं कि थोड़ी सी कोई बात होगी वो लड़ाई करने लग पड़ेगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव वो है। तो अब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसमें कौन सा, आर आई होता है। आर आई क्यों, क्योंकि आई का साइज सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा होता है और वो मैंने ऊपर पढ़ लिया कि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप ये है। तो अगर ये छोड़ के नहीं जाएगा तो कोई चीज़ अटैक कैसे करेगा, कोई चीज़ अटैक ही नहीं करेगा तो वो रिएक्टिव कैसे होगा। तो आर आई सबसे, आई क्या होगा, सबसे जल्दी छोड़ के जाएगा। आई सबसे जल्दी छोड़ के जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल इस पर सबसे जल्दी अटैक करेगा। सबसे जल्दी अटैक करेगा तो ये क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये है, सबसे कम ये है। ठीक है बेटा, आगे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वैसे आप एक चीज़ देख लेना, ये वाला खुद देख लेना, मैं यहाँ वीडियो थोड़ा रोक रहा हूँ। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।